अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। नेशनल T20 कप जिसका आगाज़ 30 सितंबर से होने जा रहा है। तमाम टीमों ने, वो तमाम 6 टीमें उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। सिर्फ बलूचिस्तान के हेड कोच नहीं थे, फैसल इकबाल और उनके साथ वसीम हैदर जो उनके डिप्टी हैं वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन दोनों ने बायो सिक्योर बबल तोड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें 5 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और बलूचिस्तान और सिंध की टीमें मुरीद के कंट्री क्लब में थी और अब वो दोनों वहीं पर ही मौजूद हैं। टीम बाकी यहाँ पर आ गई है, तो अब कौन प्रैक्टिस करा रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। बायो सिक्योर बबल इंतहाई अहम है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बल्कि दुनियाई क्रिकेट के लिए। जिस तरीके से इंग्लैंड ने बायो सिक्योर बबल में क्रिकेट का आगाज़ किया वो हम सब ने देखा, कितने अखराजात उनके हुए थे, लेकिन उनको एक एडवांटेज जो बहुत बड़ा था वो ये कि जिस ग्राउंड में मैचेस हो रहे थे उसी ग्राउंड में रिहाइश भी थी। वो ग्राउंड से बाहर निकलते ही नहीं थे, चाहे ओल्ड ट्रैफर्ड की बात कर लूँ, चाहे मैं साउथहैम्पटन की बात कर लूँ। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी डिफ़िकल्टी ये ज़रूर होगी कि होटल से लेके स्टेडियम तक जाना है, लेकिन ऐसा दुबई में IPL जारी है और वहाँ पर भी हो रहा है। दुबई स्टेडियम में तो कोई होटल नहीं है, तो फिर खिलाड़ी जाते हैं और होटल से आते हैं। तो अब बायो सिक्योर बबल में आपको टीम बस को भी संभालना पड़ता है, होटल को भी संभालना पड़ता है और उसके साथ साथ ग्राउंड को भी संभालना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की, जिसमें इस बायो सिक्योर बबल पे एक खास फोकस किया गया। बात करेंगे डोमेस्टिक T20 पर। इसके साथ साथ बहुत चर्चा रहा उस मीटिंग का, जहाँ हफीज़, मिसबा और वसीम अकरम साथ गए थे, उनके एहसान मानी, वसीम खान, ये तमाम के तमाम लोग गए थे और उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर, पैटर्न चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में एजेंडा तो यही था कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया कि नो डिपार्टमेंटल क्रिकेट, लेकिन वहीं इमरान खान साहब ने एक और बात की। इस खबर का तो बहुत चर्चा हुआ था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो सकती उनके दौर में, और वो 40 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने एक और बात कही थी, और वो ये कही थी कि वो अजहर अली की बहैसियत टेस्ट टीम कप्तानी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जो सूरत हाल थी वो गलत क़यादत की वजह से पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, उन्होंने ही क्रिकेट बोर्ड को लगाया और अब उन्होंने ये बात कही है। तो फिर अजहर अली के लिए ये कैसा पैगाम है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में क्या कर रहा है? ये भी एक सवाल दिखाई देता है, क्योंकि जो हमें पसंद होता है वो हमें पसंद होता है। सरफराज की एग्जाम्पल हमारे सामने है, नंबर 1 टीम बना के रखा हुआ था T20 की, उसके बाद हमें पसंद नहीं थे, वो साइड में हो गए। लेकिन अब अजहर अली के मामले पर क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कहा उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल दिखाई देता है। लेकिन इस खबर पे ज़्यादा बात नहीं हो रही, बल्कि एक छोटी सी खबरें जो मीडिया में आई थी ज़राए से कि मिसबाउल हक और अजहर अली चूँकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इस वजह से इन दोनों से पूछगछ की जाएगी कि आपने डायरेक्टली कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से टाइम ले लिया। इमरान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इमरान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, इमरान खान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है इस दुनिया के। अगर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी, इस क्रिकेट के भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, गो कि इस वक्त वो बहुत अहम जिम्मेदारी पे हैं इस मुल्क की, लेकिन क्रिकेट के तो स्टेक होल्डर हैं। अगर हफीज़ मिलना चाहते हैं, मिसबा मिलना चाहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान टाइम दे देते हैं, तो फिर इसमें मुलाकात में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन अजहर अली की कैप्टनशिप के हवाले से सवाल ज़रूर उठाया गया था। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट नुमानुल्लाह साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं हाल ही में बेरोज़गार हुए नुमान भाई की तो नौकरी बची हुई है, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है, अल्लाह सबकी नौकरियां सलामत रखे। लेकिन ये हाल ही में बेरोज़गार हुए हैं, ये प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे भी करते रहे। अब इनकी क्या कैफियत है, अब इनके नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि अब तो शायद ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से स्टैंप लग गई है। तो अब उन क्रिकेटर्स की कि जो बेरोज़गार हुए हैं, उनके आगे फ्यूचर क्या प्लान है? पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त ऑलराउंडर, नॉक करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, लेकिन जहां खेले, जमकर खेले, बड़े डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की, तारिक हारून साहब। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बायो सिक्योर बबल पे तो आता हूँ। पहला मेरा सवाल यही है कि इमरान खान साहब
एक अथॉरिटी का नाम है। वज़ीर आज़म की वजह से नहीं, वो क्रिकेट जो उन्होंने खेली है, उनकी अपनी समझ है, अपनी बूझ है। मैं बात करता हूँ एज ए पैटर्न भी हटा दूँ मैं। उन्होंने एक बात की, अब मैं पैटर्न बात कर लेता हूँ, बहैसियत सरबराह जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब। उन्होंने कहा कि अज़हर अली की कप्तानी से वो मुतमईन नहीं थे और यहाँ तक खबरें छपी हैं कि उनको चेंज किया जाए। तो इस पे क्या काम हुआ अब तक? कोई ऐसी खबर अबर तो सुनने में नहीं आ रही। वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, फिर भी कोई हलचल नहीं है। हाँ, ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होगी, सब जाके बोलो बाहर। जी अच्छा नसीम भाई, इसमें बात यह है कि बिल्कुल नज़र आया है अज़हर अली की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया का टूर फ्लॉप, इंग्लैंड का टूर फ्लॉप, तो कप्तानी पे सवाल तो उठेंगे। और जब एक चीज़ आ जाती है, जैसे सरफराज को आपने आते ही थोड़ी सी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, आपने हटा दिया, तो यहाँ क्यों नहीं डिसीजन हो रहा? यहाँ भी डिसीजन होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अगर ये चीज़ देखी है तो इस पे फैसला होना चाहिए, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक बात, अभी आपने जैसे बेरोज़गार हमारे एक साथी क्रिकेटर है तारिक हारून, जी जी जी, इनकी बात की डिपार्टमेंट की, देखें नसीब बात ये होती है कि इमरान खान साहब को ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे बेचारे क्रिकेटर हैं वो कोई इतने लैंडलॉर्ड घरों से थोड़ी होते हैं। वो तो अपना अपना खर्चा खुद चलाते हैं, अपना क्रिकेट का सिस्टम लेते हैं, अपने घर को चलाते हैं। वो इक्विपमेंट खरीदना एक आसान बात नहीं है। फिर नसीम भाई, नसीब भाई, आपकी पूरी फैमिली है साथ, आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये लड़के क्या करेंगे। मतलब उसके घर पे अभी चूल्हा नहीं चल रहा यार। ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जिनके लिए प्रॉब्लम आई हुई है, चूल्हा नहीं चल रहा, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गए। देखिए, आप आते ठीक है, आप ये जो आपका फॉर्मेट है, आप बिल्कुल चलाएं अपना फॉर्मेट, इसको बिल्कुल आगे तक लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को 1-2 साल 3 साल आप देते तो आप चेक तो करते। देखें, 2 करोड़, वो तो 40 साल से एक बात कह रहे थे। एक बात है, अगर सच्चाई से आप देखें तो इमरान खान साहब तो पिछले 40 साल से इसी मौक़िफ़ पे कायम थे। इससे पहले उनको अथॉरिटी नहीं थी, पहली मरतबा उनके पास अथॉरिटी है। देखें नसीब भाई, इसमें ये है, अब मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट खेला सारी ज़िंदगी, नेशनल बैंक से खेला, अब मेरी लाइफ सिक्योर है ना, बिकॉज डिपार्टमेंट की वजह से। अब लड़का डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलता है, अब आप मुझे बताओ, मसला नहीं हो जाएगा। नहीं कोई मसला नहीं है नसीम भाई, बेशक अल्लाह की ज़ात बड़ी है नसीम भाई, रिस्क देता है। तो देखें नसीम भाई, बात यह है कि आप अभी तक जितनी 50 साल 70 साल 60 साल क्रिकेट है आपकी, आप उसमें बता दें कि इंटरनेशनल प्लेयर आपके पास कितने? 180। टेस्ट प्लेयर कितने होंगे? इतने ही टेस्ट प्लेयर होंगे। हाँ, बस इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। फिर बाकी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बहुत से लड़के यहाँ फर्स्ट क्लास खेलते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से में क्रिकेट खेलते हैं, अपना रोज़गार कमा के लाते हैं, तो एक लाइफ को सेटल करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल में। तो इनको ऑस्ट्रेलिया ठीक है, आप करें, हर चीज़ तरक्की पजीर लोगों को देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप अपने सिनेरियो को भी चेक करना चाहिए कि हमारा सिनेरियो क्या कह रहा है। हम 22 करोड़ अवाम में, बात क्या कह के थक गए नुमान साहब। तो अब तो नई बात करें, रास्ता बताएं, क्योंकि अब तो स्टैंप लग गई। नसीम भाई ठीक है, फिर आप टीमें ज्यादा बढ़ाते हैं। यस, दिस इज द पॉइंट। 6 टीमें नहीं हो जाए, बगैर क्या रास्ते हैं इसके इसमें ये है कि आप 12 टीमें कर लें, 12 टीमें, 16 टीमें, 18। आप देखिए 12 टीमों के मायने ये होंगे कि 12 सेकंड डिवीजन की टीम होंगी तो ऑटोमेटिकली 24 टीमें हो जाएंगी। अभी 6 की जगह 12 है, आप डबल कर दें, बिल्कुल डबल करें, कहीं तो कुछ रास्ते बने। देखें, आसानी होगी ना, प्लेयर्स को आसानी हो रही है। टीमें ज्यादा हुई आपके क्रिकेट की, मैचेस भी ज्यादा हो गए आपके। अभी आप 10 मैच खेलेंगे, हम लोग खेलते थे 18 मैच, 16 मैच, 17 मैच, तो आपकी क्रिकेट क्वालिटी में फर्क था। हाँ। तो नसीम भाई, इन चीजों को देखें। अभी इंसान, जैसे बैट्समैन पहले आते थे 1000 रन स्कोर किए, तो अब इतने मैचों में तो 1000 रन करना आसान काम नहीं होगा। पहले 17-18 मैच होते थे तो 1400 रन भी करता था, 1200 रन भी बैट्समैन करता था, बहुत अच्छी फॉर्म होती थी। लेकिन नसीम भाई, डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट थी ना, उसमें क्वालिटी क्रिकेट, कॉम्पिटिशन था, उसमें क्लास प्लेयर्स होते थे, इंटरनेशनल प्लेयर सारे खेलते थे, टेस्ट प्लेयर आपके जितने लेजेंड प्लेयर थे ये सारे खेलते थे। तो इसमें बात ये है कि देखें, आप अभी थोड़ी सी टीमें को बढ़ाएं, थोड़ा सा इसको इस तरह एडजस्ट करें ताकि हमारी क्रिकेट हमारे आम लोगों के लिए रास्ता बने उसका। मैं अज़हर अली का मेरा सवाल रह गया। मैंने आपने जो बात शुरू की है तो तारिक भाई से भी यही बात करते हैं कि अब क्या प्लान है आपके और क्या सजेशन है आपकी। आप बहुत 20 साल आपने क्रिकेट खेली है, आज भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोचेस के साथ बच्चों को ट्रेन भी कर रहे होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने में भी लगे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्लान क्या है ज़िंदगी का? नसीम भाई, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्लान क्या है फ्यूचर के। जाहिर है, आदमी जब जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं वैसे ही वो फिर ख़ुद को बदलता है। हाँ। और वक्त के साथ बदलना चाहिए। तो हम बहुत से क्रिकेटर जो है वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बाइकियाँ चला रहा है, कोई सुजुकी है, तो सबको पता है।
मैं भी देख रहा हूँ इस तरह कोई बिजनेस कर सकूँ या कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो वो करूँ, क्योंकि घर तो चलाना है ना। लेकिन सिर्फ ये प्लान्स नहीं है, प्लान्स ये है कि हक की आवाज़ उठाते रहना है। और ये जो डिसीजन आ गया है ये कोई हरफ आखिर नहीं है, उन्होंने ले लिया है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। डिसीजन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अभी नोमान भाई ने कहा कि आप इंसाफ कर जाते, आप डिपार्टमेंट से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई भी मसला है तो हमारी सर आंखों पर आप हमारे वजीर आज़म हैं। लेकिन आप टीम्स तो बढ़ाएं ना, आप ये देखें इससे पहले टीम्स कितनी खेला करती थी। कम से कम अपॉर्चुनिटी आपको ये भी मिल जाएगी। हाँ, तो आप बेरोजगारी क्यों फैला रहे हैं माशरे में, जबकि आपने तो बेड़ा उठाया था इस मुल्क को और इस मुल्क के नौजवानों को और उनको तामीर और तरक्की के लिए। मतलब इसकी तो किसी भी मुल्क के कानून में ऐसी इजाज़त नहीं होगी कि आप अपने लोगों को बेरोजगार कर दें और फिर ये कहें, एक जुमला उन्होंने और भी आप कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स का भी कोई एहसास प्रोग्राम होना चाहिए कि भाई इनकी भी तो एहसास करो। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने अपनी स्पीच में अभी लास्ट स्पीच में इन्होंने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैं ये सोचता रहा कि कुर्बानी देने का ऐसी कौन सी नौयत आ गई जो ये 1000 लोग बेरोजगार हो गए, 1000 घराने, और जो लोग काबिल लोग थे 25-30 सालों से, जो या तो मैनेजमेंट के, कुछ क्रिकेटर्स भी है, यंग हैं, अभी यंग है, उनकी एज बाकी है, कोई तीसरी जंग अजीम छिड़ गई है खुदा ना खास्ता, या मुल्क पे कोई ऐसा बहरान आ गया कि जिसके लिए हम लोगों से कुर्बानी मांगी जा रही है। यानी इक्वलिटी तो नहीं है ना। अच्छा, एक आपने एक सवाल किया था कि खान साहब 40 साल से कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये सिर्फ सिंगल बात ये नहीं कहते थे, वो साथ में दूसरी बात भी कहते थे, वो हम भूल जाते थे। वो कहते थे कि इस मुल्क में मेरिट को लेकर आना है, जब मेरिट आएगा तो हमारी टीम किसी से नहीं हारेगी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मेरिट पे काम हो रहे हैं सारे पीसीबी के अंदर? और कहाँ पे मेरिट नहीं लग रही है आपको? कहीं भी नहीं है सर, आपके ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी मेरिट नहीं है। मैं अगर चेयरमैन साहब की बात करूं, ना वो मेरिट पे हैं, ना वसीम खान साहब मेरिट पे हैं। फिर कोचेस की अपॉइंटमेंट देख लें, अभी रिसेंटली जो कोचेस की अपॉइंटमेंट हुई है वो क्राइटेरिया से हट के हुई है। अच्छा, 75 मैचेस का इनका क्राइटेरिया था, और हम देखते हैं कि 4-5 कोचेस को तो मैंने गूगल पे खुद सर्च किया जिनके 13 मैच, 26 मैच, 40 मैच जो कोचेस अपॉइंट हुए हैं जूनियर सतह पे, जो अब जो 6 टीमों में इन्होंने कोचेज रखे हैं। अच्छा, इनमें 75 भी नहीं है, बहुत सारे कोचेज के। जी सर, 75 से बहुत कम है, बहुत से, और बहुत से ऐसे भी है मेरी नॉलेज में जिनको गूगल पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही। इट मींस कि वो फर्स्ट क्लास है भी नहीं। हो सकता है इन्होंने छुपा के रखा हो ऐसे कोच को कि एकदम से सामने लेकर आएंगे तो कोई रिजल्ट दे देगा, जैसे प्लेयर को छुपा के नहीं रखते, ऐसे उनकी सलाहियतों से हो सकता है वो बहुत बासलाहियत हो और वो रहें, काम करें, इससे कोई एतराज नहीं है, दो राय नहीं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मेरिट की, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या कोई हो या मैं हूं, एक बात कहूं फिर कल दूसरी बात कह दूं, तो मेरी क्या वो क्रेडिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल। अब एक शख्सियत ऐसी टेलीफोन लाइन पे आ गई जो मेरिट की बात करती हैं, हक और सच की बात करती हैं, डंके की चोट पे बात करती हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको और मेरे तमाम मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, बात ये हो रही थी, नोमानुल्लाह साहब बैठे हैं, तारिक हारून साहब बैठे हुए हैं। साजिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब एक चीज़ तो तय हो गई, अभी फिलहाल तो करीब में इस सिलसिले में कोई बात नहीं होगी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट, थोड़ा तो सब चुप हो जाओ, लेकिन अब इसके अलावा दूसरा हल क्या है? 6 टीमों से ज़्यादा, अभी नोमानुल्लाह ने भी बात की, तारिक हारून साहब ने भी बात की कि आप अगर टीमों को बढ़ा लें तो कहीं ना कहीं जो एक शौक खत्म हो रहा है नीचे बच्चों में। ये पूछूंगा, ये दोनों अकेडमीज भी रन करते हैं, क्या इस वक्त क्या तादाद है बच्चों की, तो वो उसको बचाने में कितनी मदद मिल सकती है? जो एक रॉ टैलेंट है उसको, उसका दिल ना टूटे, उसकी हिम्मत ना टूटे, उसका हौसला जवान रहे, तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है अगर टीमों की तादाद बढ़ जाए? देखिए, बहुत प्यारी बात है और यहाँ पर आपकी बात में वजन है। रॉल टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया, क्लब क्रिकेट आप खत्म हो गया, वेटरन क्रिकेट ने वहाँ खत्म कर दिया है। तो आप बात कर रहे हैं, ये तारिक जिस तरह बात कर रहे थे, जो कोचिस की आप बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो 6 टीमों की आप मुल्तान में जो 6 खेला जा रहा है टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, चले इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पहली दफा हुआ है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बार बार इतने पैसे अगर मैनेजर की 3 लाख रुपए फीस है उसको माहाना दिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को मेंटेन किया जा रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करने की जिसे हम बात कर रहे हैं, उस पाए पे नदीम खान ने काम किया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर बात की जाए, उसी तरह खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाएगा, उसी तरह होटलिंग दी जाएगी और तमाम जो खिलाड़ी तवक्को कर रहे थे वो पूरा करने की कोशिश तो की नदीम खान ने। अगर मैं कोचों की बात करूं, जो आज पाकिस्तान की मॉडर्न टीम की बात करें, 6 टीमों के कोच
टॉप लेवल के कोच हैं। अगर मैं अभी शाहिद तारिक अनवर की हारून बात को करूं इस तो बात पे बासित अली आपकी की- एतराज है। मैं एक सेकंड, तारिक साहब ने नहीं, भी हाँ, एक बात उनके कही। देखें, उन्होंने तारिक- कहा कि बहुत हाँ, सारे बात ऐसे करें। प्लेयर हैं जो क्राइटेरिया बनाया गया था 75 फर्स्ट क्लास मैचेस का, उस पर पूरे नहीं उतरते। तारिक भाई आप बात कर सकते हैं साजिद भाई से, ये आपका कैमरा है अगर कोई हाँ, बात। जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तारिक भाई, हुकुम। जी जी, ये जो हुकुम नहीं, सर, अर्ज है, अर्ज है। अर्ज है कि हमने, जाहिर है हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया और उसके साथ कहा कि भाई मैं मेरिट लेकर आऊँगा। तो मेरिट तो हमें कहीं नहीं दिखता। मैं तो टॉप कोचेस की तो बात कर नहीं रहा, लेकिन असिस्टेंट कोचेस में या छोटी टीमों की कोचेस में 4 से 6 लोग ऐसे हैं कि जो क्राइटेरिया को टच भी नहीं करते, और कुछ 2 लोग तो ऐसे हैं कि जिनके नाम गूगल पे नाम डालें तो आपको उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि पता नहीं वो खेले भी हैं कि नहीं खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो मैं तो सिर्फ ये मेरिट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो अच्छे हों, मैं हो सकता हूँ हमसे क्या बहुत से लोगों से, बहुत से कोचेस से अच्छे हों, लेकिन क्राइटेरिया कहाँ गया और मेरिट कहाँ गया, सवाल ये है सर। जी तारिक भाई, साजिद भाई जवाब दीजिएगा प्लीज। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नुमानुल्लाह साहब बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं हबीब बलोच की, जो कोयटा की सेकंड डिवीजन के कोच की बात की जा रही है, और जो बड़ी टीम की फैसल इकबाल बात कर रहे हैं, और दूसरी वसीम हैदर उनके असिस्टेंट है। बात ये हो रही है पहली भाई, वसीम हैदर और 52 लड़कों वसीम हैदर और फैसल ने तो बहुत क्रिकेट नहीं, खेली है। इनकी बात नहीं हो रही। हबीब बलोच की बात कर रहे हैं ना, सेकंड 11 के हबीब बलोच कोच हैं, तो नेशनल बैंक से नुमानुल्लाह के साथ क्रिकेट खेले हुए हैं। या बिस्मिल्लाह खान की बात करूं, जाजान खान की बात करूं, बात सिंपल सी ये है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और कोचेस को मौका मिलेगा। अंडर 19 की टीमें आ रही है, और मैनेजर की हम बात करते चले। देखिए पहली दफा नदीम खान साहब ने ये मैनेजर, जो हम मेरिट की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी मेरिट पे मैनेजर नहीं आया, मगर नसीम राय बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जो 2 दिन बाद सीजन शुरू होगा, 3 दिन बाद जो सीजन शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए जरूर अपने नाज़रीन को बताते चले। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। देखिए ये तो अच्छी बात है, मगर आपने कल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल होगी? हाँ, 101% बहाल होगी। क्या मिसबा के कहने पर बहाल होगी? क्या अजहर अली के कहने पर बहाल होगी? क्या ये इसके कहने पे बाहर होगी? क्या नाम है जो आजकल मीडिया पे इक्का मार रहा है रोजाना? आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे, देखिए पहले आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं साहिब साहब, कि इसी हुकूमत के दौर में होगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट? हाँ, क्यों नहीं होगी? हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर यही सवाल एहसान मानी साहब करें या वसीम खान साहब करें, जिनको ये लेके आए, ये आप विंडो बनाएंगे और इमरान खान साहब को बताएंगे ये विंडो हाँ सर ये खाली हो रही है, इस पे इतना लॉस हो रहा है। अगर ये क्रिकेटर, ये तो 8 लाख रुपए की माहाना जॉब पर ये काम कर रहे हैं, इनको क्रिकेट खेले ना खेले, मिसबा की बात करूं, अजहर की बात करूं, क्या वो जो पाकिस्तान में एक नई ट्रेन आ गई है, कुछ भी बोलना है हफीज के जरिए पूछवा दो। अब पाकिस्तान में नई चेन शुरू हो गई है नसीम भाई, हफीज बोल रहा पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट मिले, बाबर आजम को रेस्ट। भाई तो आप कौन हो यार? आपने एक अच्छे बंदा शुरू कर दिया है, लोगों को नई लाइन दे दे, तो भाई आप अपने कौन दे रहा है ये लाइन? ये लाइन कौन दे रहा है यार? आपको पता है नसीम भाई, आप 25 साल से फील्ड में हैं, आप तो आदमी को चाल देख के बताते हैं कि दर्द में बात कर रहा है और क्या उसका एजेंडा है। साजिद भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, आपके व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? यार अब आपको पता है नसीम भाई, छोड़े, उनको पता चल गया है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हफीज के जरिए क्या मकसद है? आप हफीज क्या पीसीबी में खिलाड़ी है ना, क्या हफीज के जरिए आप पैगाम पहुंचा रहे हो? आप बाबर आजम को रेस्ट करा दो, भाई बाबर आजम को रेस्ट करा दो, अच्छी बात है। नेशनल 2020 में बाबर नहीं खेलेगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ नए खिलाड़ी को खिला दो। भाई नए खिलाड़ी को आप कौन हो कहने वाले? भाई आप अपनी राय दो, अपनी क्रिकेट की बात करो। ठीक है, आप वजीर आजम के साथ गए, पास गए, आपको मुलाकात का मौका मिला, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, एक बहुत बड़ी क्रिकेट आपने के लिए, मगर आप लोगों के दिलों से नहीं खेलो। ये तारिक हारून साहब बैठे हैं, नुमानुल्लाह साहब बैठे हैं, इनसे आप सवाल कर सकते हैं। भाई आप जाकर वहां पर आपने क्या बात की? यही बात की ना। मगर वजीर आजम साहब से अगर मैं आपको टंकेगी चोट पे कहता हूं डिपार्टमेंट खुलेंगे, अगर यही बात एहसान मानी या वसीम खान कहते हैं सर से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, सर इसको इस तरह देख ले, इस पर नजरसानी करते रहे, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, अब डिपार्टमेंट बंद हो गए, इतनी जल्दी डिपार्टमेंट नहीं खुलेंगे। हाँ, ये चीज को आप सेकंड करें नसीम भाई, जो नदीम खान ने एजेंडा लिया है और जो नदीम खान को आप लोग यकीनी तौर पर क्रेडिट दें, जो पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली दफा जो 6 टीमों को उसे सहूलत दी है,
पैसे के इलाज से और जो खिलाड़ी को सहूलत दी है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की तरह होंगी। हर खिलाड़ी बॉस में जाएंगे और जो पाकिस्तान सुपर लीग में ट्रेवलिंग करते हैं, इस तरह होटल में बड़े स्टार 4 स्टार होटल में लड़के ठहर रहे हैं, बेहतरीन सहूलत दी है, तो ये चीज तो सराहना चाहिए। मैं बात कर लूं, मैं अब बात कर लेता हूं, आप चुप हो गए। शाहिद भाई ने वैसे बात तो की है कि भाई सराह रहे हैं आप नदीम खान को। नहीं, इक़दामात अच्छे हैं लड़कों को, लेकिन बात वही है ना नसीम भाई कि आया कि वो एबिलिटी वाले लड़के उस टीम के अंदर हैं जिनके साथ इंसाफ किया जा रहा है, जिनको हक दिया जा रहा है, जिनका हक बनता है टीमों में रहने का, उनको खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक मैं नदीम खान से हटके पहले एक बात रह जाएगी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आप नेशनल बैंक की क्रिकेट एकेडमी में भी होते हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ बच्चों पे फर्क पड़ा है, कहीं उनके इंटरेस्ट पे फर्क पड़ा है? बिल्कुल नसीम भाई, फर्क पड़ा है। देखें वो बच्चे, एक तो अब क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही, फिर डिपार्टमेंट जैसे टीमें बनाता था, अंडर 19 की टीमें बनाता था, अंडर 17 टूर्नामेंट कराता था, तो इन चीज़ों से फर्क पड़ा ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तो कोई क्रिकेट नहीं हो रहा, हम क्या करें ना, हम डिपार्टमेंट से खेलते। एक देखिए चार्म होता है नसीम भाई बिल्कुल लोगों का कि जैसे लोग, किसी ने क्रिकेट स्टार्ट किया, यार मैं स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट खेलूंगा, डिपार्टमेंट से खेलूंगा, डिपार्टमेंट के लिए कुछ करूंगा, पाकिस्तान खेलूंगा, अपने शहर के लिए कुछ करूंगा, तो इन चीज़ों से बच्चों में फ़र्क आ रहा है नसीम भाई। जो ये चीज़ें बंद हो रही हैं उससे फ़र्क आ रहा है बच्चों में। तारिक साहब, आप भी क्रिकेट की बड़ी शख्सियत है, आप बहुत फॉलो करते हैं शहर के खिलाड़ी, आपको एक बड़ा आपका फ़ैन क्लब अपना भी है, फिर आप खुद जो ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे लड़के, यंग लड़के आपके साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो इस वक्त इंटरेस्ट में कितनी कमी आई है बच्चों के? अब नसीम भाई, इंटरेस्ट में कमी आई है, लेकिन बच्चे अभी उस स्टेज पे नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझें। तो उनके वालिदैन की इंटरेस्ट में आ सकती है, वो समझदार हैं, लेकिन बच्चा बेयकीनी की सूरत है, खेलूंगा, लेकिन जाहिर है उसको देख भी रहा है कि थोड़ी मुश्किलात आ गई, टीम्स कम हो गई। लेकिन हम देखते हैं, हम विजिट करते हैं एकेडमीज का, लॉकडाउन आ गया था उसके बाद से अब दोबारा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले एक छोटी से छोटी एक आम आदमी की भी एकेडमी है, तो उसमें कम से कम 100 बच्चा खेलता है। और जो मैक्सिमम हम चले जाते हैं किसी बड़ी एकेडमी में, जैसे यूबीएल है, कस्टम्स एकेडमी है या मोइन खान एकेडमी है, तो मैंने 1200 लड़का भी देखा है यूबीएल पे, 1200। अब की सूरत हाल क्या? उसमें तो नदीम खान साहब ने भी बहुत काम किया था एज ए स्पोर्ट्स हेड। वो लॉकडाउन से पहले के हालात में बता रहा हूँ, अब जब दोबारा नॉर्मल होंगे तो लड़का तो आएगा। अब मुझे ये बताएं, प्रोडक्ट की बात होती है कि प्रोडक्ट हमने निकालनी है, अच्छी निकालनी है, लेकिन इतनी सारी प्रोडक्ट जो आ रही है, इसमें से टैलेंट भी आएगा, आप चाहे 2% निकाल लें। सर, जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी है उतने तो यहाँ क्रिकेटर हैं, उतने यहाँ क्रिकेटर हैं सर। ये तो ज़हन बिठा लें, नहीं, ये बात आप मेरी नोट कर लें, उतने यहाँ क्रिकेटर हैं जितनी कुल ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, इतने पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं। ये बात आप नोट कर लें, बच्चे हों चाहे बड़े। ये थोड़ी सी ज्यादा होगी वैसे। मैं क्रिकेटर अगर बात करते हैं तो थोड़ी ज्यादा होगी। साजिद खान साहब, 1 मिनट इंतजार कीजिएगा, मुझे कहा गया एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अजहर अली के हवाले से साजिद भाई ने तो कुछ खाई नहीं है। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात चल रही है। ऑल आउट जाते हैं हमेशा साजिद खान साहब, जो ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद हैं हमारे साथ, नुमानुल्लाह साहब, तारिक हारून साहब यहाँ पर मौजूद हैं। साजिद भाई, अजहर अली का आपसे सवाल नहीं हो सका था, हमने शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी। अगर इमरान खान साहब ने ये बात कह दी कि अजहर अली की कप्तानी से वो मुतमईन नहीं है और अजहर अली को तब्दील किया जाए, ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इस पे इम्प्लीमेंट कर पाएगा ऐसे वक्त में कि जब कहा जाता है कि बड़े मंजूर नज़र हैं अजहर इस वक्त, चाहे मिसबा की मैं बात कर लूँ, चाहे क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर लूँ, तो ऐसे में क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो सकेगा? सरफराज के लिए तो फौरन हो गया था। सिंह भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तमाम लोगों को सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं और क्रिकेट में बड़ी गहरी नजर है। उनकी ख्वाहिश भी है वर्ल्ड की बेहतरीन टीम पाकिस्तान की हो, जो वो खुद खेलते हुए। अजहर अली का आपने सवाल किया, तो अजहर अली का फ्यूचर पाकिस्तान में कप्तानी से 0/0 है, और जो उनकी कप्तानी है वो खुल के सामने आ गई। जो उनको कप्तानी, अगर मिसबा की बात की जाए, 2015 में जब मिसबा रिटायर हुए तो उनको ओडीआई का कप्तान घर से बुला के बनाया गया था। ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अजहर अली एज ए कप्तान
पाकिस्तान के लिए उतने अच्छे नहीं हो जितने अच्छे सफराल का आपने जिक्र किया भाई पर, और 3-4 साल पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की और पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में लेके गया। ये चीजें तो वाज़े तौर पर नजर आनी चाहिए और नजर आ भी रही है। जहां सवाल आपने अजहर अली का, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अजहर अली पाकिस्तान की अगर जिम्बाब्वे की बात करूं, न्यूजीलैंड की सीरीज में कप्तान नजर नहीं आएंगे, या टेस्ट मैच के शान मसूद हो गए, तीनों फॉर्मेट के बाबर आजम कप्तान हो सकते हैं। और दूसरा हारून ने एक बात की थी एकेडमी के हवाले से, देखिए पीआई एकेडमी का बड़ा अहम रोल है। मैं वहां पर काम करता हूं, मेरे ग्रेट शेख मोहम्मद की बात करूं कि जाहिद अहमद की बात करूं कि अजीम हफीज की बात करूं, तमाम पीआई एकेडमी और नेशनल बैंक की बात की जाए कि तमाम एकेडमी प्राइवेट अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर टैलेंट आता है, मगर पिछले 8 महीने से कोई भी एकेडमी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से तमाम मुश्किलात हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, वैसे तनवीर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उस दिन मेरे साथ शो में थे, उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र तक तो बच्चे को एकेडमी भेजो ही नहीं, क्योंकि उसका अपना नेचुरल टैलेंट क्या है। हमारे यहाँ नेचुरल टैलेंट की कमी हो गई है। आप देखें खिलाड़ी ऐसा लग रहा है नुमान साहब वो अपनी जगह के लिए खेल रहा है, वो मैच जिताने के लिए तो खेल नहीं रहा। मेरे 40 हो जाए मैं खड़ा हो जाऊं, आपकी सूरत हाल तो ये दिखाई देती है। देखें सुबह तनवीर की अपनी सोच है उसके, और बात यह है कि टेक्निक बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। जब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होगी तो आपकी जैसे टीम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बेस अच्छी होगी। खिलाड़ियों की स्पेसिफिक बात कर रहा था नुमान के, आप वो खिलाड़ी वो जो बहादुरी नजर नहीं आती ग्राउंड के अंदर, देखें इसमें चूजे लग रहे होते हैं। जरा मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया एनजी भाई के साथ, यूसुफ भाई के साथ 2000 में अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट टीम में गया मैं, तो उस ड्रेसिंग रूम का माहौल ही अलग था। उसमें सारे लेजेंड प्लेयर थे, वसीम भाई, वकार भाई, एनजी भाई, सईद भाई। इनकी अप्रोच ही डिफरेंट थी, इनका खेलना मतलब ये जा रहे हैं तो इनको पता होता था पहले से कि मैंने करना क्या है। अभी आपके पास प्लेयर है, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है पिच पे जाके, समझ ही नहीं। देखिए जब तक आप पिच को रीड करके खेलना नहीं सीखेंगे आप क्या सीखेंगे। इन प्लेयरों की क्लास ये थी कि एक बॉल पड़ती थी पिच पे, इनको अंदाजा हो जाता था कि हमने खेलना किस तरह, इस पे बैटिंग कैसे होगी, इस हिसाब से बैटिंग करते थे सारे प्लेयर। अभी वालों का ये है कि यार बस देखें, एक दफ़ा क्या हुआ, इंजी भाई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने, तो एक मीटिंग थी, एक जगह बैठे हुए थे, तो उन्होंने हर एक प्लेयर से बात की। उन्होंने कहा कि भाई परफॉर्मेंस ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम्हारी परफॉर्मेंस है, टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं है। तो ये जो सिनेरियो इनके बाद जितने टीम जीती या हारी ये इंपॉर्टेंट था सवाल कि भाई कितने मैच जिताए ये तो बताओ, यही तो मिस कर रहे हैं इस वक्त हम। बस सारी बात ये है नसीम भाई, जब तक प्लेयर मैच जिताने वाला प्लेयर आपकी टीम में नहीं होगा ना, आपकी टीम सरवाइव नहीं करेगी। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें बेस पे बड़ी काम करना पड़ेगा। देखिए ना, जब टीम मैनेजमेंट में अगर हेड कोच की मैं बात करता हूँ, अप्रोच मैच बचाने वाली है, मैच जीतने वाली नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग के अंदर। यार नसीम भाई, कप्तान अगर आपका हो डिफेंसिव तो टीम तो गई। देखिए क्रिकेट में 2 चीज़ें हैं नसीम भाई, डिफेंस अटैक, और कप्तान को पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त अटैक करना है, किस वक्त डिफेंस करना है। यहाँ पे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि इस वक्त मैंने डिफेंस करना है या अटैक करना है, क्योंकि हम पहला जो टेस्ट मैच अगर ड्रॉ किया है तो उसमें हमें बहुत जगहों पे अटैक करना था जहाँ वो डिफेंस रहे। जब 120 4 इतने बड़े नाम बैठे हुए थे, तो यार कप्तानी कौन कर रहा था? अजहर के बारे में तो मेरे ख्याल में खान साहब ने थोड़ी सी ज्यादा बात कह दी। नहीं, कप्तानी का देखे रोल है इसमें नसीम भाई, मैनेजमेंट जो बाहर बैठ के तो एक प्लान देता है, लेकिन आप एज अ कप्तान देखें बॉर्न होता है, बचपन का कप्तान होता है, उसमें सलाहियतें होती है लीडर की। आप बनाते बनाते ऐसा नहीं हो कि मुल्क की टीम नीचे आ जाए और आप कप्तान बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा ये होता है आपने सरफराज ने कप्तानी आप कैसे चेक कर दें, उसकी फतवात से देखते हैं नसीम भाई कि उसने कितने मैच जिताया, उसने आपने अब सरफराज ने आपको नंबर 1 बनाया था, अभी आप कहाँ पे आ गए, 5वें 6ठे पे आ गए, चौथे पे आ गए, छोटे पे आ गए। तो मतलब इन चीज़ों को अब आपने देखना पड़ेगा आपके पास कप्तान कैसा है। जो कप्तान होगा वो डिसीजन भी अच्छे देगा आपको। आपके कप्तान बाबर अली थे, अभी बाबर आजम है, इनको भी टाइम लगेगा, लेकिन भाई टाइम वाला काम नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेट है। चीज बनी हुई थी, आप बनी बनाई चीजें तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। भाई एक बिल्डिंग गिराने के बाद जब दोबारा बनाओगे उसमें टाइम तो लगेगा, और वो बिल्डिंग सही चल रही है, उसकी लिफ्टें भी सही हैं, उसकी बैठने का इंतजाम भी सही है, वहां कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर किस बात का आपने किया? नसीम भाई इंसाफ नहीं है ना, और जिसका हक मिल रहा है वो हक नहीं मिलेगा ना, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल। तारिक साहब, अभी जैसे बैटिंग की बात हो रही थी, ये साजिद भाई से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आज मैंने एक अखबार में खबर देखी जिसमें लगा हुआ था कि अजहर अली, आबिद अली और जो T20 नहीं खेल रहे, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, टेस्ट टीम का,
वो अब प्रैक्टिस के लिए और अपनी खामियां दूर करने के लिए इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ साहब के पास पहुंच गए। अब वो 2 महीने काम कर चुके हैं, यूनुस खान उनके साथ थे, उससे पहले मिसबा थे, दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे। अब वो यूसुफ से भी टिप्स ले रहे हैं। तो क्या इससे कोई एज ए प्लेयर, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, या एज ए बैट्समैन कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं आपका बैट थोड़ा लेट आ रहा है, कह रहे हैं थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? देखिए नसीम भाई, जहाँ तक कोचिंग पॉइंट्स की बात है, जहाँ तक टेक्निक की बात है, वो तो सेम रहेगी ना, वो तो सेम रहती है। चाहे वो कोई सा भी कोच बताएगा तो वो टेक्निक के हिसाब से बताएगा। फिर देखना ये चाहिए कि वो जैसे यूनुस खान है, वो कुछ शॉटें ऐसी मारते थे कि वो वर्ल्ड क्लास शॉट थी, जैसे उनका स्वीप था। हो सकता है वो उनसे स्वीप सीखें, क्या हमें स्वीप सिखाएं। वैसे तो ये आबिद अली हो गई, या ये जितने भी प्लेयर हैं, ये कोई एकेडमी के बच्चे तो है नहीं, इनकी अपनी उम्रें हो गई हैं, फर्स्ट क्लास में इन्होंने पता नहीं कितने कितने रन बनाए आए हैं। इसी तरह यूसुफ भाई जो बताएंगे वो अपनी टेक्निक के मुताबिक ही बताएंगे, लेकिन टेक्निक जो कॉपी बुक टेक्निक है वो तो सेम रहेगी। ये थोड़ी सी नोक पलक संवारने वाली बात है। ट्यूनिंग तो है, आप अगर 3 जगहों 3 मैकेनिक से ट्यूनिंग कराएगा गाड़ी की, सर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम अलग होता है, इंजन मैकेनिक अलग होता है, उसकी वायरिंग अलग मैकेनिक करता है, तो इस तरह के आ जाते हैं। देखिए नसीब भाई, कोच वो अच्छा है जो क्विक रिजल्ट दे। अभी आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आपको क्विक परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप उसको लगा दे कि बल्ला ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, पैर यूं आ रहा है, सर यूं गिर रहा है, रन कैसे होंगे ये बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रन बनाने आपको आने चाहिए। अच्छा, आप रन देखें नसीम भाई, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या कोच वो बड़ा होता है जो कम वक्त में प्लेयर से परफॉर्मेंस ले ले। अभी जिस तरह आपने इतने सारे कोचेज लगे, अभी वो वाली बात है कि वो उससे कुछ और सीखेगा, उससे कुछ और सीखेगा, उससे कुछ और सीखेगा, ये कंफ्यूजन है, पैदा होगी। बिल्कुल है। एक कश्ती में आप समुंदर पार कर लेंगे, 3 कश्तियों पे समुंदर पार नहीं होता नसीम भाई। बिल्कुल। ये साजिद खान साहब, ये तो समंदर पार बैठे हुए, 7 समंदर पार। साजिद खान साहब, मैं आपके पीछे पीछे आ गया। साजिद भाई ये बताइए, ये जो 3 कोचेज एक साथ, देखिए मिसबा उल हक और यूनुस खान तो ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं और तमाम लोग साथ होते हैं। एक अब यूसुफ भी बता रहे हैं अजहर अली को, सब ग्रेट बैट्समैन, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन सबके सिखाने का, बताने का अंदाज मुख्तलिफ है, सबकी टेक्निक ऑलरेडी मुख्तलिफ हुआ करती थी। अगर 3 मैकेनिक ट्यूनिंग करेंगे तो कहीं गाड़ी में कुछ प्लग में कचरा आने का खतरा है? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मॉडर्न क्रिकेट में कोचिंग के बगैर आजकल क्रिकेट नहीं है। मगर कोचिंग नीचे सतह पे होती है, जो पाकिस्तान टीम में आप आ जाते हैं और आपको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट के लिए आपको वो साजिद भाई, एक मिनट साजिद भाई प्लीज, मैं आपको करूंगा नसीम भाई। बात ये देखें, कोचिंग हर दौर में और हर जगह है साजिद भाई। पाकिस्तान टीम में आप जाएंगे, आपको कोच किस लिए रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको सही कर सके। अब जब आपके पास देखिए, इंग्लैंड में आप क्यों फंस रहे हैं? इसलिए फंस रहे हैं कि आपके पास टेक्निक नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है। कंटिन्यू आप कितनी भी इनिंग उठा ले, बाबर आजम से लेके जितने भी बैट्समैन हैं, आपके 6 इनिंगें खेली हैं, 2 में परफॉर्मेंस है, 4 में नहीं है। तो ये टेक्निक और आपकी विल स्किल और आपकी मेंटल अप्रोच वो कम है। साजिद भाई बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ नवान भाई, आपने बात की, मगर नुमान भाई बात को इस तरह आप आगे बढ़ा सकते हैं। मिसबा उल हक और आपके ग्रेट यूनुस खान, दोनों की सेंस और दिमाग एक ही है, ठीक है। और वो जो कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, आपने बात की पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज के हवाले से 1.5 साल की कारकर्दगी मिसबा उल हक की आपको 0.0 नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, जो एज ए कोच, एज ए चीफ सिलेक्टर, जब आप खुद अपने आप से जस्टिफाई नहीं करेंगे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, कोचिंग तो बाद में आएगी जब ग्राउंड में जाएंगे। जब चीफ सिलेक्टर ही हेड कोच हो, वो क्या टीम सिलेक्ट करके कोच को देगा? दोनों ओहदे ही नहीं होना चाहिए इसके पास। मगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट में एक मॉडर्न कोच होना चाहिए। मैं आपको नाम दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, वसीम अकरम मॉडर्न कोच में बेहतरीन चॉइस है आपके पास। आप पाकिस्तान कप्तान तो बना देते हैं। वैसे वाकई ये सवाल मेरे भी ज़हन में आता है। नसीम भाई 2020 का अलग कप्तान और टेस्ट मैच का अलग हो, मगर आप कोच भी तो अलग बनाओ।
कोच की हर कप्तान की और कोच की सेंस अलग होती है मेरे भाई। कोचिंग एक आर्ट है। आप पाकिस्तान टीम में शॉर्ट फॉर्म में 120 बॉलों में क्या कोचिंग करोगे? आपको टेस्ट मैच में, हाँ आपको मान सकता हूँ टेस्ट मैच में कोचिंग की जरूरत है। ओडीआई में 3.5 घंटे का आपको प्ले करना है, उसमें आप क्या प्ले करने के बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर ये चीज पाकिस्तान के जो करता झरता लोग है ना, उनको सोचना चाहिए। आपने सिलेक्शन जो है मिसबा का बहुत गलत किया है, और यूनुस खान को आप लेके आए तो यूनुस खान मिसबा एक रखे। देखे वकार यूनुस 4 दफा है, उससे बॉलिंग पाकिस्तान की करना भुला दी, जो खुद करते थे। 8 थे, क्या बनावा बॉल से करें, क्या रिवर्स स्विंग करें, क्या वैक्सीन लगा के करें, वो करना आती थी इनको। मगर आज मुझे बताइए शहनशाह ने 4 काउंटी में आउट किए, 4 बॉलों में 4 विकेट। वो तो 4-5 महीने खेल खेल के आउट करेगा प्राइवेट लीग में। रसीम भाई बहुत सन्नाटा हो जी। अब इसका जवाब अब आप दें। नहीं, बात ये देखिए, अगर कोचिंग नहीं हो किसी भी लेवल पे रसीम भाई, तो ये कोचेस क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए तो रखे जाते हैं क्योंकि आपको नीड है, टीमों को नीड होती है कोच की। अगर काम, असल बात ये देखें, आप जरूरी नहीं है कि आप किसी कोई अच्छा प्लेयर है उसकी पूरी टेक्निक चेंज कर दें। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैंने अगर आपसे तनवीर की बात का भी हवाला दिया था, इसलिए कि बच्चे का अपना नेचुरल, हमारे यहाँ पे जो नेचुरल टैलेंट आया करता था। देखिए नुमान, हर एकेडमी में आप नहीं खड़े में, हर एकेडमी में एक कोच ऐसा भी है कि वो बच्चों को तो हम उन कोचेस के हवाले करते हैं जो छोटा बच्चा होता है, कि जो बिल्कुल रॉ कोच होते हैं कि भाई जरा हाथ पैर जरा खुद, वहीं पर ही मेरा ख्याल है शायद बेस होती है। शायद अगर कहीं ना कहीं उसको चेंज अगर वही कोच करा दे तो फिर नेचुरल टैलेंट का में कमी तो हो रही है। अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कमी हो रही है, अभी तो स्टार नहीं आ रहे। बिल्कुल लेजेंड नहीं आ रहे, स्टार आ रहे नसीम भाई, लेजेंड कोई नहीं आ रहा। स्टार कौन सा आ रहा है? सारे स्टार पाकिस्तान खेल गए, आपका स्टार लग गया, आप स्टार प्लेयर है। लेजेंड स्टार की डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान खेलने वाला हमारे सर बिल्कुल बिल्कुल नसीम भाई, बात हम इसलिए कर रहे हैं। देखिए कोचिंग का काम ये है कि अगर वो मैं देख रहा हूँ बच्चे में टैलेंट है, उसमें अपना एग्रेशन है, उसकी हर चीज़ परफेक्ट है, अच्छा खेल रहा है, आप उसकी ट्यूनिंग करते हो। फिर कुछ को पूरा बेसिक सिखाते हो, कुछ को क्या होता है क्लास होती है ना। अच्छा एक बस मुझे, क्योंकि आप कह दिया गया प्रोग्राम खत्म करना है, हाँ या ना, मैं आपसे जवाब में चाहूँगा तीनों से। वसीम अकरम, भले जो भी कहा जाता हो, वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल इस मुल्क ने प्रोड्यूस नहीं किया। बिल्कुल दुनिया क्रिकेट में मेरे ख्याल है वो जिस तरीके के वो प्लेयर थे, वो अगर अपनी मर्जी से जिस तरह गेंद करना चाहे वो किया करते थे। उनकी एग्रेशन, उनकी क्रिकेट की समझ, आईसीसी ने क्या कहा क्या हुआ कि उससे हटके, भाई अब वो क्रिकेट कमेटी का भी तो हिस्सा है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी तो उनकी खिदमत हासिल की थी, वो भी तो आईसीसी उस टूर्नामेंट को देखता है। Why not वसीम अकरम? बिल्कुल देखें, वसीम अकरम को क्यों नहीं लगाया जा सकता पाकिस्तान टीम के साथ? मैं जो एग्रेशन मिस हो रही है टीम से, देखें वसीम भाई से अगर फायदा पाकिस्तान को होता है तो जरूर लगाना चाहिए। तारिक साहब की चीज में भूल जाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए सर, और वो टीम के साथ हो ड्रेसिंग रूम में, तो फिर वो लेवल जो है वो हाई होने के चांसेस। साजिद खान साहब, उसमें कोई दो रानी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वसीम अकरम से अच्छी कोई चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के पास। बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब, आपकी बात में समझ गया, वरना ये लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे जिन्होंने कान पे मेरे IFB लगाई हुई है कि हेडलाइन का टाइम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। नुमानुल्लाह साहब, तारिक हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। बायोसिक्योर बबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अभी जिम्बाब्वे की टीम ने आना है, आपने नवंबर में PSL के मैचेस कराने हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करेंगे। अपने इस बायोसिक्योर बबल पे खास फोकस करें, ये आपकी प्रैक्टिस भी है आने वाले मैचेस के लिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कोताही या खामी हो गई, इस वक्त तो पैंडेमिक का दौर सारी दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में भी यही सूरत है, इसमें कोई खामी हो गई तो फिर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट PCB के ऑफिशियल्स इस बात को समझते होंगे। PSL के मामले को भी हल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।